एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए r पर रियल नंबर पर f(x) = 3x + 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन वो लिखेंगे f(x) = 3x + 17, differentiating with respect to x, we shall get f(x) = 3. So f(x) is greater than 0. f(x) का मान 0 से बड़ा है, इसलिए f(x) एक वर्धमान फलन है। वर्धमान फलन है। f(x) एक वर्धमान फलन है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन इसी प्रकार का है और दिया है कि f(x) = e⁻²x और हमें ये प्रूव करना है कि यह एक वर्धमान फलन या इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x हमें मिलेगा f(x) = e⁻²x into 2, तो 2 को पहले लिखेंगे। f(x) = 2 into e⁻²x। चूंकि e⁻²x का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल सीरीज या चरघातांकी श्रेणी और इसका वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो इसलिए हमें मिला कि f(x) > 0 for all values of x। ठीक है, for all values of x where x belongs to r, x के सभी मानों के लिए f(x) > 0, इसलिए f(x) एक वर्धमान फलन है या एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, यह एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। f(x) is an increasing function। इसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया है f(x) = sin x और ये तीन ऑप्शन दिए गए हैं a, b और c। a में हमें ये प्रूव करना है कि 0, π/2 में f वर्धमान है। b नंबर क्वेश्चन π/2, π इस इंटरवल में फंक्शन ह्रासमान है और 0, π इस इंटरवल में फंक्शन न तो वर्धमान है और न ह्रासमान है। तो हम लोग शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले f(x) = sin x, हम लोग ये क्या करेंगे कि इसका डेरिवेटिव क्या है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, f(x) = d/dx of sin x cos x होता है। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव cos x है। अब हम लोग बात करेंगे पहले सेक्शन a। a में एक इंटरवल दिया है 0, π/2। यदि इस इंटरवल में f(x) पॉजिटिव है तो फंक्शन f वर्धमान होगा और यदि इस इंटरवल में f(x) नेगेटिव है तो फंक्शन f ह्रासमान होगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए cos x और इंटरवल है 0, π/2। 0, π/2 का मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। यह फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जितने भी त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं वे सभी पॉजिटिव होते हैं। तो cos x का होगा इस इंटरवल में पॉजिटिव होगा, अर्थात f(x) पॉजिटिव होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि 0, π/2 में f(x) = cos x is greater than 0, 0 से बड़ा है, इसलिए f वर्धमान है। इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है। f
और बी, इसमें जो इंटरवल दिया है वो है π/2 से पाई, 90 डिग्री से 180 डिग्री। आप देख पा रहे हैं 90 डिग्री से 180 डिग्री, ये सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस के बराबर है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो इस इंटरवल में f' लेस देन 0 होगा। तो इस इंटरवल में f' इज लेस देन 0, इसलिए f क्या होगा, f ह्रासमान होगा। इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है। इसके बाद हम लोग लेते हैं तीसरा सी नंबर। सी ने एक इंटरवल दिया है 0 से पाई। इस इंटरवल में, अब इस इंटरवल में हम लोग ये देखें कि ये जो इंटरवल है 0 से पाई, 0 डिग्री से 180 डिग्री, तो ये इंटरवल इन दोनों इंटरवल का यूनियन है, 0 से π/2 और π/2 से पाई। ये जो इंटरवल है 0 से पाई, या इन दोनों इंटरवल का यूनियन है। तो इस इंटरवल के आधे भाग में, हाफ ऑफ द इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है या वर्धमान है, और सेकेंड हाफ इंटरवल में फंक्शन ह्रासमान है या डिक्रीजिंग है। तो अगर हम लोग इस इंटरवल की बात करें तो इस इंटरवल में, इस इंटरवल के हाफ पोर्शन में, आधे भाग में फंक्शन इंक्रीजिंग है और आधे में डिक्रीजिंग है। और जब ऐसा होता है किसी भी इंटरवल में कि इंटरवल के कुछ पार्ट में, दिए गए इंटरवल के कुछ पार्ट में फंक्शन इंक्रीजिंग हो और कुछ पार्ट में डिक्रीजिंग हो, तो अल्टीमेटली हम ये कहते हैं कि इस अंतराल में फलन न तो वर्धमान है न तो ह्रासमान है, मतलब न ही वो इंक्रीजिंग फंक्शन है और न ही वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि उसमें दोनों प्रॉपर्टी शो हो रही है। तो केवल इंक्रीजिंग कहना भी गलत होगा, केवल डिक्रीजिंग कहना भी गलत होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे न तो वर्धमान है न ह्रासमान है, ना ही वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। ये बात हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंटरवल सी के लिए। तो इसी के साथ ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रश्न है, क्वेश्चन दिया है, अंतराल ज्ञात कीजिए, फाइंड द इंटरवल जिनमें fx बराबर 2x² - 3x से प्रदत्त फलन f कंडीशन ए वर्धमान हो, कंडीशन बी ह्रासमान हो। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है, और फंक्शन के बारे में पिछली वीडियो में बताया गया कि कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं कि जो एक इंटरवल में इंक्रीजिंग है, वर्धमान है, तो वही फंक्शन उसके अगले इंटरवल में या किसी दूसरे इंटरवल में डिक्रीजिंग या ह्रासमान भी हो जाते हैं। तो अब इस फंक्शन के लिए ये कुछ ऐसा ही फंक्शन है, हमें इस फंक्शन के लिए उस इंटरवल को फाइंड आउट करना है जो उसमें या वर्धमान है और दूसरा जिस इंटरवल में या ह्रासमान है। तो आइए देखते हैं इस काम को हम लोग कैसे कर सकते हैं। किसी भी इंटरवल को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ज्ञात करना होगा। ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन का, अभी ये फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, जब फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो फंक्शन वर्धमान होगा, और जब फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो फंक्शन ह्रासमान होगा। तो बस अब कहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव, किस इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, हमें ये सर्च करना है, और किस इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हम लोग समस्या को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहां से सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। फंक्शन fx = 2x² - 3x, ये फंक्शन हो गया। हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा f' x =
4x ये दो पावर है, आगे आगे हम मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर कम हो जाएगा, तो 4x माइनस 3 तो 4x माइनस 3। अब यहां से हम एक काम और करेंगे, या ऐसे भी रख सकते हैं या अपनी सुविधा के लिए यहां से हम लोग 4 को कॉमन ले सकते हैं। यदि 4 को कॉमन लेते हैं तो हमें मिलेगा x माइनस 3/4। तो ये f डैश x या फलन का अवकलज का मान हो गया 4 × x माइनस 3/4। तो हमने क्या किया, हमने फलन का अवकलज फंक्शन का डेरिवेटिव क्या कर लिया, जो कि ऐसा है 4 × x माइनस 3/4। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर x का वैल्यू रखा जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू 1 ले सकते हैं, x का वैल्यू 2 ले सकते हैं, x का वैल्यू 3 ले सकते हैं। ये x का वैल्यू यहाँ पर लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर f क्या एक रियल वैल्यू फंक्शन है। ये f क्या है, f एक रियल वैल्यू फंक्शन है। ये क्वेश्चन में लिखा नहीं है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि ये बहुपदीय फलन है, और कोई भी बहुपदीय फलन एक रियल वैल्यू फंक्शन होता है। तो f मैक्स r × r, तो f का डोमेन भी r है और f का रेंज भी r है, तो ये एक रियल वैल्यू फंक्शन है। तो x की जगह हम कोई भी पॉजिटिव नंबर, x की जगह हम लोग कोई भी नेगेटिव नंबर, या x की जगह हम लोग 0 ले सकते हैं। तो अब ये कहां पर पॉजिटिव आएगा, कहां पर नेगेटिव आएगा, यही तो हमें डिसाइड करना है, और इसी से हमें इंटरवल मिल जाएगा। तो इस चीज को समझने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, वास्तव में बहुत आसान तरीका है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, एक संख्या रेखा खींच लो, और वो संख्या रेखा खुद ब खुद बता देगी कि इंटरवल क्या है। तो आइए देखते हैं, हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, एक संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए कि ये नंबर लाइन है, संख्या रेखा है, और इस संख्या रेखा पर ये 0 वाली लाइन है। ये मान लीजिए 1 है, +1, ये +2, ये +2, और ये प्लस इंफिनिटी की ओर, और यहाँ पर ये -1, और यहाँ पर ये -2, यहाँ पर ये -3, और ये माइनस इंफिनिटी की ओर। अब यहाँ पर स्टूडेंट एक चीज को समझना है कि f डैश x 0 कहां पर होता है, ये देखना होगा कि f डैश x 0 कहां पर हो रहा है। तो अब देखिए कि x की जगह पर 3/4, यदि यहाँ पर 3/4 रख दें, यहाँ पर 3/4 रख दिया जाए, तो 3/4 माइनस 3/4 0, यानी f डैश x 0 हो जाएगा। तो x बराबर 3/4 पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो रहा है, अर्थात 3/4 से बड़ा वैल्यू में 3/4 के राइट का वैल्यू लेंगे जब भी, तो फंक्शन क्या आएगा, पॉजिटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। और जब 3/4 से कम लेंगे, 3/4 के लेफ्ट वाला कोई पॉइंट लेंगे, तो फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा। कैसे, आगे समझते हैं। 3/4 का मतलब है 0.75, तो 0 और 1, इसका मतलब है 0.75। तो 0 और 1 के बीच में यहाँ पर हमें मिलेगा 3/4.75। अब इसके आगे का कोई भी बिंदु, इसके आगे जितनी भी है x का कोई भी वैल्यू जो 3/4 से बड़ा होगा, उसको यदि यहाँ पे हम लोग रखेंगे और सॉल्व करेंगे, तो f डैश x का मान पॉजिटिव आएगा, और 3/4 से कम इधर कोई भी वैल्यू x का, इधर इस साइड में x का कोई भी वैल्यू लेंगे, तो f डैश x का मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो चूंकि इधर रखने से नेगेटिव आ रहा है, तो इधर हमारे पास क्या इंटरवल है, -∞ से
3/4 और ये क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा, क्योंकि हम 3/4 नहीं ले सकते, क्योंकि 3/4 पर तो ये 0 हो जाएगा। तो 3/4 से कम है या 3/4 से अधिक है, तो 3/4 इंक्लूड नहीं है। तो ये एक इंटरवल मिला और इस इंटरवल में डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव आएगा। इस इंटरवल में डेरिवेटिव का मान नेगेटिव आएगा, तो इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, ह्रासमान। इस इंटरवल में फंक्शन ह्रासमान है, डिक्रीजिंग है। इसके बाद आगे की हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक इंटरवल मिला 3/4 से प्लस इंफिनिटी। ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल में फंक्शन का मान क्या आएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव हमें पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ से x का कोई भी मान यहाँ रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, f डैश x, यानी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आएगा। और जब फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब है कि इस इंटरवल में फंक्शन वर्धमान है। इस इंटरवल में फंक्शन वर्धमान है। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर कि इस इंटरवल में फंक्शन ह्रासमान है और इस इंटरवल में फंक्शन वर्धमान है। तो वर्धमान के लिए कंडीशन ये हो गया, ये ए का आंसर और ये बी का आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 4, एक और क्वेश्चन हम लोगों के पास है, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ भी कह रहा है कि fx एक रियल वैल्यू फंक्शन है, fx एक फलन है जो कि इस प्रकार है कि fx बराबर 2x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। तो हमें वो इंटरवल ज्ञात करना है जिस इंटरवल में फंक्शन वर्धमान या इंक्रीजिंग है और जिस इंटरवल में फंक्शन ह्रासमान या डिक्रीजिंग है। यहाँ पर भी हमें इस फंक्शन के वे इंटरवल्स ज्ञात करने हैं जिनमें फंक्शन इंक्रीजिंग है और जिसमें फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले की भांति हम लोग फंक्शन का डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे। तो fx इक्वल्स टू 2x पे क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, f डैश x इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। ये हम लोगों ने फलन का अवकलज ज्ञात कर लिया, फंक्शन का डेरिवेटिव ज्ञात कर लिया। अब इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए, इंटरवल ज्ञात करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, ये जो अवकलज हमने प्राप्त किया इसका गुणनखंड करना होगा, इसका फैक्टराइजेशन करना होगा। इसका फैक्टराइजेशन करने से ही हमें वो इंटरवल का पता चलेगा जिसमें फंक्शन वर्धमान या इंक्रीजिंग और ह्रासमान या डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो अवकलज हमें मिला इसका गुणनखंड, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसके लिए हम लोग 6 को कॉमन ले लेते हैं, 6 कॉमन हो गया तो ब्रैकेट में मिलेगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अब मिडिल टर्म फैक्टर से इसका हम लोग गुणनखंड कर लेंगे, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 या 6 इंटू x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 और बराबर 6 इंटू x माइनस 3 इंटू x प्लस 2। तो जो फंक्शन का डेरिवेटिव है, जो अवकलज है, उसका गुणनखंड करने पर हमें मिलेगा 6 गुणे x माइनस 3 गुणे x प्लस 2। यहाँ पर 3 गुणनखंड है। इस 6 तो ये तो अचर है, कांस्टेंट है, इससे नहीं मतलब है, लेकिन ये जो दोनों फैक्टर हैं यही मदद करेंगे हम लोगों की इंटरवल को डिसाइड करने में, और ये बहुत ही आसान तरीका है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो 6 इंटू x माइनस 3
और x+2। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि इंटरवल को फाइंड आउट करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप नंबर लाइन संख्या रेखा को ड्रॉ करिए और फिर उस पर ये देखिए कि f+x या फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो x के किस वैल्यू के लिए 0 होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो जरा सीधा खींचा जाए। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए कि 0 है, ये 1 है, 2 3 4 -1 -2 -3 -4 माइनस इंफिनिटी और ये इस साइड में प्लस इंफिनिटी। अब देखिए, अब यहाँ पर समझने की बात है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप ये देखिए कि f'(x) x के किस मान के लिए 0 होगा। तो बहुत आसान है सोचना, यदि यहाँ पर 3 रखा जाए, x का वैल्यू 3 लिया जाए, x बराबर 3 लेते हैं, 3 यहाँ पर आप 3 लोगे तो 3 - 3 0 और 0 से किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करो क्या आता है, 0 आता है। तो ये 3 पर 0 हो रहा है, तो अब 3 पे 0 हो रहा है, तो अब 3 को यहाँ पर 3 को +3 को ऐसे घेर दीजिए, यहाँ पर एक स्पॉट लगा दीजिए कि 3 पर 0 हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए कि ये और कहाँ पर 0 होगा। अब यदि x की ये जो दूसरा फैक्टर है, जो दूसरा गुणनखंड है, यदि इसमें x की जगह पर -2 रखा जाए, x = -2, तो यहाँ जब हम लोग -2 लेंगे तो -2 + 2 ये 0 होगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये कुछ भी है, इससे नहीं मतलब है, ये 0 हो गया, इसका मतलब f'(x) का वैल्यू 0 मिलेगा। तो ये कहाँ 0 होगा, -2 पे 0 होगा, तो आप -2 को ऐसे घेर दीजिए, बस हो गया, इंटरवल हमें मिल गया। क्या इंटरवल मिला, देखिए एक इंटरवल मिला -∞ से -2 और दूसरा इंटरवल मिला -2 से +3 और तीसरा इंटरवल मिला +3 से +∞। बहुत सरल है, ठीक है। 2 इंटरवल में 3 इंटरवल मिल गए, 1 2 और 3। -∞ से -2, -2 से +3 और +3 से +∞, ये 3 इंटरवल मिल गए। अब हमें ये चेक करना है कि इस इंटरवल में f'(x) नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर इस इंटरवल में नेगेटिव है तो इस इंटरवल में फंक्शन ह्रासमान होगा, और यदि पॉजिटिव है तो फंक्शन वर्धमान होगा। ऐसे ही सभी इंटरवल में हम लोग चेक करते हुए चलेंगे। तो आइए देखते हैं, ये जो पहला इंटरवल है -∞ से -2, ये जो पहला इंटरवल है -∞ से -2 ओपन इंटरवल, इस ओपन इंटरवल में चेक करेंगे। यदि x का मान -2 से कम रखा जाए, -2 से कम रखा जाए, -2 से कम का मतलब -3 रखें, -4 रखें या -3.5 रखें या -2.1 ही क्यों ना रखें, -2.1 और आगे यहाँ पर आएगा। तो जब -2 से छोटा रखेंगे, -2 से छोटा रखेंगे, तो जब x <-2 तो f'(x) हमें क्या मिलेगा, ये छह तो कांस्टेंट है, इसकी बात होगी, ये हमें क्या मिलेगा, -2 से छोटा। तो -2 से छोटा तो यार माइनस ही तो होगा, माइनस ही होगा। तो ये पूरा ये जो फैक्टर हमें क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा। और -2 से छोटा रखेंगे तो ये जो फैक्टर है ये भी क्या मिलेगा, माइनस में ही मिलेगा। तो चूंकि दोनों का गुणा होना है तो माइनस और माइनस गुणे माइनस हमें क्या मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा। दैट मीन्स the function of the derivative of the function is positive in this interval। इस अंतराल में फलन का अवकलज पॉजिटिव है, धनात्मक है, -∞ से -2 में। तो इस अंतराल में फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि the function is increasing in this interval that is -∞ to -2। अब हम लोग ये देखेंगे कि इस अंतराल में क्या हालचाल है, -2 से 3 के बीच में।
तो -2 और 3 की बात करें तो -2 से बड़ा और 3 से छोटा, ऐसा वैल्यू लेना है कि -2 से बड़ा और 3 से छोटा। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं फॉर x ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 3 f डैश x का क्या प्रॉपर्टी मिलेगा। तो ये तो अच्छा है, इसकी बात छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर ऐसा x का कोई ऐसा वैल्यू, x का कोई ऐसा मान रखा जाए जो कि -2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो। तो देखिए 3 से छोटा है, 3 पर तो ये 0 होता है, 3 - 3 बराबर 0, तो 3 पर तो 0 होता है, 3 से छोटा रखेंगे तो 0 नहीं आएगा। ठीक है, 3 से छोटा रखेंगे, लेकिन 3 से छोटा रखेंगे तो घटाने पर नेगेटिव आएगा। तो ये हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव इनटू। अब इनटू के बाद यहाँ आते हैं तो -2 से बड़ा रखना है। -2 पर तो ये 0 हो जाएगा, देखिए -2 पर ये 0 होगा। और जब -2 से बड़ा रखेंगे, जैसे -1 रखेंगे, -2 से बड़ा क्या आएगा, -1 0, ये आप जब रखेंगे तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। तो यही दो फैक्टर है। तो एक फैक्टर इस इंटरवल में एक फैक्टर पॉजिटिव होने वाला है, दूसरा फैक्टर नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। दोनों का गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। तो इस इंटरवल में फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, इस इंटरवल में फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है, इसलिए इस इंटरवल में फंक्शन ह्रासमान होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो इस इंटरवल में फंक्शन ह्रासमान या डिक्रीजिंग है। इंटरवल क्या है, -2 से 3, दोनों ओपन इंटरवल है। अब हम लोग लास्ट इंटरवल की बात करेंगे। 3